ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति वैभव सत्य स्वागत कराची माने श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय चर्चा करछे। आज हमें श्लोक संख्या 6 रु प्रारंभ करिवा। निरोधस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अपूर्व माताजी आपण पढନ୍ତୁ श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। श्लोक नंबर 6। निरोधस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अनुवाद। महाविष्णुंकर जोग निद्रा परे जीव मानकर उपाधि सहित जो लय अर्थात प्रलय रे भगवान सहित लय तार नाम निरोध अर्थात दृश्य जगतर शेष अटे। माइक परिवर्तनशील स्थूल और सूक्ष्म रूपदेय परिहार करी जीव जो सनातन बा शाश्वत स्थिति रे अर्थात स्वरूप रे अवस्थान करे तारी नाम मुक्ति अटे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 7। आभासश्च निरोधश्च जतोस्त्यध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरिनाम गौरतु श्लोक अनुवाद पढ़ो। हरिनाम गौरतु। आभासश्च निरोधश्च जतस्त्यध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। जहांक ठारू सृष्टि और लय हुए एवं जहांक ठारू ए विश्व प्रकाशित हुए से ही आश्रय परम ब्रह्म एवं परमात्मा बोली अभिहित हुअन्ति। हरे कृष्ण। तेणु दुईटी श्लोक रे श्लोक नंबर 6 रे निरोध एवं मुक्तिर कथा कहा जायछि एवं श्लोक नंबर 7 रे आश्रय र कथा कहा जायछि। तेणु अर्थात महाविष्णुकर जोग निद्रा परे जीव मानकर उपाधि सहित जो लय प्रलय समय रे भगवान का सहित लय तार नाम निरोध दृश्य जगतर शेष एवं स्थूल सूक्ष्म रूप द्वय परिहार करी जीव जो सनातन बा शाश्वत स्थिति रे अवस्थान करे तार नाम मुक्ति। तेणु एठी दशम श्रीमद् भागवतम रे जो 10टी विषय रही से कथा एठी वर्णना करा जाउची। तेणु ये 10टी विषय होची आपण मानकु पठेइछि। सर्ग विसर्ग पोषण उतय ईशानुकथा मन्वंतर मुक्ति निरोध आश्रय। आपण मानकु प्रत्येक भागवत विद्यार्थी को 10टी पॉइंट निहाती भाव में मन रखिया पड़िबो। आउ थरे आपण मानकु होची आपण मान लिखि परिबे बा आपण आशा करते नोट करथिबे। आपण मान 10टी विषय श्रीमद् भागवतम रो जाकी 3 4 एवं 5 6 रे वर्णना अछि। श्लोक रे मूल श्लोक रे अछि शब्द अनुवाद रे लिखा हैछि। तेणु आपण मान ताको गोटे पॉइंट कर लिखिया दरकार। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय ईशानुकथा मन्वंतर मुक्ति निरोध एवं आश्रय। आपण माने लिखंतु वर्तमान बहुत जरूरी। सर्ग प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद सर्ग विषय वर्णना करे।
First canto and second canto deals प्रथम एवं द्वितीय स्कंद सर्ग विषय वर्णना करे। आपण माने 3 नंबर श्लोक रु सर्गर विषय रे जानि परिबे। गतकाली हमने चर्चा करछे विसर्ग पोषण तृतीय एवं चतुर्थ स्कंद रे चर्चा करा जायछि। विसर्ग शब्द अर्थ की कहि परिबे? प्रभु जी ब्रह्मा जी द्वारा सृष्ट जो जीवन सर्ग होची ब्रह्मा जी द्वारा सृष्ट, विसर्ग होची भगवान एवं तांको निज परिकर मानक द्वारा सृष्ट। हाँ हाँ ब्रह्मा जी द्वारा सृष्ट। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु ये स्वर्ग इनिशियल क्रिएशन बाय प्रथम सुप्रीम सृष्टि ब्रह्मांड को सृष्टि लिखाई छी। हाँ विसर्गटा ब्रह्मांड द्वारा प्रभु ब्रह्मा द्वारा आज्ञा विसर्गटा होची बुझी उपसृष्टि रो कथा विसर्ग भूल देख थर्ड एवं फोर्थ विसर्ग आ पोषण सहित डील करे। फिफ्थ कैंटो होची स्थान भौगोलिक ब्रह्मांडर भौगोलिक विषय वर्णना। पंचम स्कंद प्रभु जी जानी हलानी विसर्ग दंडवत प्रणाम। विसर्ग कोन स्कंद? विसर्ग एवं पोषण होची तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थ 3 और 4 पंचम स्कंद होची स्थान ब्रह्मांडर भौगोलिक विषय वर्णना। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपण गोटे नोट पठेइचंती इंग्लिश रे डेफिनेशन ऑफ द 10 टॉपिक्स तो सेतिरे हमर 10 लेखा ହେଇଛି ଏବଂ साइड रे जो नंबर दिया ହେଇଛି 3 नंबर सर्ग विसर्ग तो 3 नंबर मींस सेटा थर्ड कांटो राइट? मते सर नंबरिंग ହେଇଛି ना 1 2 3 4 की 10 जाय नंबरिंग ହେଇଛି। जो 10 टॉपिक जो दिया है नंबरिंग ହେଇଛି 1 2 3 4 की टॉपिक सिटी कांटो विषय आज प्रभु जी कहउछन ना एटा नंबरिंग ହେଇଛି। नहीं माता जी सेटा जो स्वर्ग विसर्ग सेटा 3 नंबर दिया जायछि से टॉपिक ता साइड रे 3 नंबर दिया जायछि तो स्वर्ग विसर्ग से दुईटा होछि थर्ड कांटोर आ स्थानम पोषणम मनवंतर सेटा 4 नंबर दिया जायछि तो सेटा फोर्थ कांटो मु जस्ट पचार जे टिके कंफ्यूज अछि। ना ना अच्छा ना ना मेरे माता नंबरिंग बाबूजी रा प्रभु जी नंबरिंग करछे ना 10 टा जक नंबरिंग छै सेटा सेमती नहीं माता जी एई मु जोडा कहूची देखंतु एई जो हमें जो 10टी विषय रहिछि ए 10टी विषय रो कोनोसी आचार्यंकर मत पार्थक्य मध्य रहिछि किंतु आपनको जोटा वर्णना करूची ताहा हमर श्रीधर स्वामी एवं समस्त गौड़ी आचार्य विश्वनाथ सनातन जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी परवर्ती आचार्य मानक द्वारा स्वीकृत अलगा कोनोसी संप्रदाय रे किछि भिन्न मत रही थाई पारे किंतु आमे हमर गौड़ीय गुरुवर्गଙ୍କ द्वारा बा श्रीधर स्वामी द्वारा जोटा स्वीकृत हैछि सेटा आमे ये करूचे
सेटा जो पुराण सेटा से कौन करछन्ती माताजी आपण जोटा प्रश्न करछन्ती से पुराण रो 10टी लक्षण हिसाब रे कहि कि नंबरिंग करछन्ती सेमती विश्वनाथंकर टीका को नेकी किंतु एई जो विषय गुडी को कहूची सर्ग आउ सर्ग डील करछि फर्स्ट और सेकंड कैंटो सहित थर्ड और फोर्थ होची विसर्ग एवं पोषण एवं स्थान होची पंचम स्कंद जहाँकि ब्रह्मांडर भौगोलिक विषय वर्णना षष्ठ स्कंद होची भगवान छाती से पोषण विषय वर्णना कराउची विशेष करी अजामिलर प्रसंग षष्ठ स्कंद रे रहिची बहुत गुरुत्वपूर्ण भगवान केमती साधारण लोक माननकु सुरक्षा दियंती पोषण जीव माननकु केमती सुरक्षा दियंती पोषण षष्ठ स्कंद मुझे टिके रिपीट करंतु मु टिके कंफ्यूज रहउची षष्ठ स्कंद होची भगवान वक्षस्थल बा छाती एथिरे षष्ठ स्कंद रे पोषण विषय वर्णना करा जायछि भगवान जीव माननकु केमती सुरक्षा प्रदान करंती षष्ठ स्कंद ओके सप्तम स्कंद होची भगवान बाहु जुगल वर्णना करा जायछि अशुभ वासना सप्तम स्कंद होची भगवान बाहु सप्तम स्कंद रे उति विषय वर्णना करा जायछि उति शब्दर अर्थात होची अशुभ वासना किभଳି अपराध फल रे भोगवृत्ति जात हुए से विषय हिरण्यकश्यप चरित्र रे वर्णना अछि अशुभ वासना अष्टम स्कंद मन्वंतर कथा वर्णना करिछि यह मध्य भगवान बाहु दुईटी बाहु ना भगवान गोटे वाम बाहु गोटे दक्षिण बाहु ये मध्य अष्टम स्कंद भगवान बाहु मन्वंतर विषय वर्णना करा जायछि मनु मानकर कार्यकला कृष्ण नवम स्कंद होछि प्रभु जी हमर ओडिया रे छाड़ा हैनी तो छाड़ी नांती ना मु याको छाड़िनी ओडिया की इंग्लिश रा दीटा कोथरे छाड़िनी बाकी केवल आपन को से जो 10टी लक्षण विषय रे छाड़ी देछि किंतु को स्कंद सेटा छाड़िनी ना ओडिया रे छाड़ी नांती लेखिन तो ओडिया ना रे ना लेख बहुत सरल देखंतु मु आज्ञा आपन कहितली श्लोक 3 4 5 6 रे 10टी लक्षण कथा मूल श्लोक प्रभु अछि आ एटा केवल कैंटो कथा कहा होछि को स्कंद रे छटा रहिछि नवम जदि आपण चाहिबे मु पठेइ देबि प्रभु ओडिया नवम स्कंद होछि ईशान कथा आ ये होछि भगवान जिह्वा एथिरे भगवान भक्त मानक विषय वर्णना अछि नवम स्कंद होछि भगवान जिह्वा ईशान कथा एवं एथिरे नवम स्कंद रे भगवान भक्त मानक चरित्र वर्णना अछि नाइन्थ कैंटो थ्रोट ऑफ लॉर्ड describes ईशान कथा topics related to Lord's devotees थ्रोट थ्रोट माने गला थ्रोट कंठ कोंथरे प्रभु जी कंठटा कोंटा नवम नवम स्कंद ईशान कथा जदि किछि छाड़ी जाउचंदी व्यस्त होंत नै म आउथरे रिपीट करिवि दशम स्कंद होछि भगवान सुंदर प्रफुल्लित मुखारविंद एवं यार विषय होछि आश्रय लोटस फेस मुख्य विषय होछि आश्रय दशम स्कंद एकादश स्कंद होछि मुक्ति लिबरेशन
ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ, which takes shelter of Lord। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଏବଂ ନିରୋଧ, ସେଟା ହଉଛି ନିରୋଧ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିସର୍ଗ ଆଉ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନ୍ୱନ୍ତର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଈଶାନୁ କଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ବା ଆଶ୍ରୟ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛି ନିରୋଧ। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ମହାପୁରାଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ 10ଟି ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି, 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ମହାପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମୃତେଶ ଗୋପ୍ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ ରାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗଟା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଟିକେ ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁ କହିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ବି କଣ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି? ଆପଣ କହିଲେ ତ ଆଗ। ହଁ ହଁ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ବି ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍କନ୍ଧରେ ବି ଅଛି। ହଁ, ଅଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିସର୍ଗଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡିଆଟା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବିସର୍ଗ ହଉଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସ୍ଫୁଟ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି, ତାର ନାମ ହଉଛି ବିସର୍ଗ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ବିସର୍ଗ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ସେଗୁଡା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉଟା ଅପୂର୍ବ ମାତାଜୀ କହିଲେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗଟା ବ୍ରହ୍ମା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦିଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। 16 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ 16 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଟାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତବରେ। ସ୍ୱର୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅଫ ଦି ମୋଡ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର, କ୍ରିଏସନ ବାଇ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ବି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଗବାନ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମକୃତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିସର୍ଗ, ଭଗବତ କୃତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମାଇନର ଜିନିଷ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ ହବ ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସ ସରିବନି। 10ଟି ଲକ୍ଷଣରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ? ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ? କଣ ୱାଇଫାଇ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ କି? ଇଏ ହଉଛି ଭିଡିଓ ଅଟକି ଅଟକି ଆସୁଛି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ନିରୋଧ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ନିରୋଧ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ବିଷୟ ହଉଛି ନିରୋଧ, 4 ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ତ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ। 4 ପ୍ରକାର କେମିତି ଆସିଲା? ଆସିବ, ଆପଣ ପଢିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଜ୍ଞା ସ୍କନ୍ଧରେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଦିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ପ୍ରତି ରାତିରେ ଗୋଟେ ହଁ। ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଓ ତାପରେ ଦିନ ରାତି ସୃଷ୍ଟିର ଦିଟା। କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଏରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଳୟ ଆସେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ।
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କିଏ କହିପାରିବେ ଦେଖିକି ହଉ ବା ନ ଦେଖିକି ହଉ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆମେ ଆଉ କହିଦେବି। ଥରେ କହିଦଉଛେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସର୍ଗ ମୁଁ କହିଦେଇ ଘୋଷିକି ସର୍ଗ ରଖିଛି। ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ କୁହନ୍ତୁ ଦିନ ପାଇଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। सर्ग विसर्ग स्थानं पोषणं उक्ति ईशानुवास मन्वन्तरं निरोध मुक्ति आश्रय परमाश्रय। हरि बोल। ଗୋଟେ ଖାଲି ଏପଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ଉତ୍ତୟ ବି କହିପାରିବେ, ଉକ୍ତି ବି କହିପାରିବେ। ଉକ୍ତିଟା କହିଛି ଗୋଟେ କହିଲି ଏପଟ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ। ସେପଟ ହେଲେ କ୍ରମରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର सर्ग ମାତାଜୀ, विसर्ग ସାଧୁବାଦ। स्थान पोषणं उक्ति ଆଜ୍ଞା ईशानुवास କହିଛନ୍ତି, ସବୁ तापर କହିଛନ୍ତି। मन्वन्तरं निरोध मुक्ति आश्रय। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଈଶାନବାଦ ନୁହେଁ, ଏସା ହଉଛି ଈଶାନ କଥା। ईशानु କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ईशानु କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିକି ହଉ ବା ନ ଦେଖିକି ହଉ? हरे कृष्ण ଟ୍ରାଏ प्रभु। କରନ୍ତୁ ନ ଦେଖିକି ଏତେଟା ହଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିକି କରିବେ। हरे कृष्ण प्रभु। स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषणम उक्ति मनंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति ଆଉ ଆଶ୍ରୟ। बहुत सुंदर, साधुवाद। समस्त घरे पंकज महाप्रभु पे हरि बोल कहे। हरि बोल। हरि बोल। बोल। अमृतेश गौर प्रभु। सर्ग विसर्ग स्थानं पोषणं उति मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। हरि बोल। हरि बोल। प्रज्ञा हरि बोल। परमिता माता जी। हरि बोल। सर्ग विसर्ग सर्ग विसर्ग स्थानं पोषणं मन्वंतर उति ईशानुकथा निरोध निरोध मुक्ति। मुक्ति मुक्ति आश्रय। आश्रय। बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर। संतुष्ट माधव प्रभु। सर्ग विसर्ग तापर होची पोषण स्थान पोषण मुक्ति मन्वंतर ईशान कथा आश्रय मुक्ति निरोध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रयास करिया दरकार एई पॉइंट गुडी को मन रखिया पई। हम माने वर्तमान श्लोक नंबर 8 को जीवा। श्लोक नंबर 8 एवं 9 किभଳି प्रत्येक जीवर बा प्रत्येक आत्मार परमात्मा होचंदी आश्रय, श्लोक 8 एवं 9 वर्णना कराइछि। तेणु आमे दीटी श्लोक एका संगे चर्चा करिया। जो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः जस्तत्रो भय विच्छेद पुरुषो ह्यादि भौतिकः। संकर्षण बलराम प्रभु अनुवाद पढ़ନ୍ତୁ। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। श्लोक कौन बदना? जो अध्यात्म अयं पुरुष सो असावे बाधि बाधि दैविक जस्तत्रो भय विच्छेद पुरुषो ह्याधि भौतिक। अनुवाद, जो पुरुष चक्षु आदि इंद्रियधारी सोपाधिक जीव से आध्यात्मिक पुरुष एवं जो माने चक्षु आदि इंद्रिय मानक अधिष्ठाता देवता अर्थात सूर्य आदि देवता से माने अधिदैविक एवं ये उभय भिन्न चक्षुर गोलोकादि विशिष्ट जे दृश्य देह ताहा ही अधिभौतिक। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 9। एकम एकतरा भावे जदा नोपलभामहे प्रीतयं तत्र जो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। प्रज्ञा परमिता माता जी अपना श्लोक अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 9 अनुवाद। उपरि वर्णित विभिन्न जीवमानଙ୍କର ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ରୂପେ ଦେଖୁଥିବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ
ଭାଗବତର ମହାଭାଗବତ ଯେକୌଣସି ମହାପୁରାଣର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 46 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ଅବତାର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି ବା ଲାପଟପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୋଉଠି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଷୟଟା ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଭାଗବତ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 9th ଚାପ୍ଟର କାଢିକି ଆପଣ 46 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବ ର କି ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ଆମେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ମୀମାଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିରାଟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ 10ରୁ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ 10ରୁ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତାପରେ 17ରୁ 30 କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ଟିକେ ଅନୁବାଦ କରିବେ, କହିଦେବେ କାରଣ ଟିକେ, ଏଠି ସେଥିରେ ଟିକେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି 3ଟି ଯାକ ସ୍ତର ପରସ୍ପର ହଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଏଇଟା କଣ 3ଟା ଯାକ ଗୁଣ ନା ଏଇଟା କଣ 3ଟି ସ୍ତର? ଜୀବ ମାନଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ସ୍ତର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ତରଟା କଣ? ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବାର୍ଥର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢି ନେବେ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଗ କହିଦଉଛି, ପ୍ରଥମ 10ରୁ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ରୂପର 10ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ 10ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ଯାହାକି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ କିଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛେ। ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛେ। ଯେମିତି ଜୀବର ସବୁବେଳେ ଜୀବ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯାହାକୁ ଏଠି ଶେଷ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଶ୍ରୟାଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟର କଣ କରେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରୁହେ। ସେମିତି ଏଠି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିବ ଏବଂ ମାୟା ଶକ୍ତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ 3ଟି ଯାକ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଯୋଉ 3ଟି ସ୍ଥିତି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କଣ ରହୁଛି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରପାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କଣ ହୁଏ ଯାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ
ଚେତନାର ତିନୋଟି ସ୍ତର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କିଭଳି ମହାବିଷ୍ଣୁ এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡ ବିନିର୍ଭିବ୍ୟମ୍ ଯଦାସौ ସବିନିର୍ଗତ ଆତ୍ମନୋ ଅୟନମ୍ ଅନ୍ବିଛନ୍ ଅପୋସ୍ରାକି ଚୁଚି ସୁଚି। चरण सरोज प्रभु अनुवाद पढ़िए। मुझे प्रभु स्कूल एटी अछि काम अछि ठीक ठीक। अचिंत्य कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अचिंत्य कृष्ण प्रभु। हाँ अनुवाद। भगवानंकर विराट विश्व रूप अर्थात महाविष्णु प्रथम पुरुषावतारंकर आविर्भाव स्थली कारण सागर रु बाहरिले एवं ब्रह्मांड मानक मध्यरु प्रत्येकंकु स्वतंत्र भाव रे अवस्थापन कराई स्वसृष्टि चिन्मय जल गर्भोदक रे शयन करने को इच्छा करी प्रत्येक ब्रह्मांड मध्य प्रवेश कले। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 11। तास्वावात् सीत्सो सृष्टा सुसहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम जदापः पुरुषोद्भवः। आर्तबंधु प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 1। तस्वात् सीत्सो सृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम जदापः पुरुषोद्भवः। अनुवाद। से परम पुरुष भगवान निर्विशेष बा निराकार नहंती एवं सेइथिपाई से परिष्कार भावे एक नर बा पुरुष सेइथि जोगु से परम पुरुष नरंकर ठारू सृष्ट चिन्मय जल नार नाम रे परिचित एवं से भगवान से जल रे शयन करिथिबा हेतु से नारायण नाम रे विदित। हरे कृष्ण। तेणु नारायण शब्दर दुईटी अर्थ आचार्य माने करछन, जीव गोस्वामी एवं श्रीधर स्वामी। आपण ताकू लिखिया दरकार जे नारायण शब्द नरयुक्त अयन संपूर्ण मानव समाज बा संपूर्ण जीवगण जहांकर आश्रय रहिबा दरकार तांकू नारायण कहा जाए। एवं जहाँ ए श्लोक रे मध्य वर्णना करायछि भगवान जहाँ कहते भगवान विष्णुंकर बा भगवान महाविष्णुंकर स्वेद जहाँ कहते जल जो स्वेद रूपक जल रे भगवान निजे ही संकर्षणक उपरे से जहाँ कहते अनंत अनंतक उपरे से विश्राम जाती तेणु तांकू नारायण कहा जाए। हरे कृष्ण। प्रथम टा कहली प्रभु। प्रथम होची संपूर्ण मानव समाज जहाँ पाखरे आश्रय नियंती से होची नारायण। नर माने जहाँ पाखरे नर माने होचंती मनुष्य, अयन माने आश्रय। गोटे अर्थ। द्वितीय अर्थ होची भगवान को ठारू जहाँ प्रभुपाद एठी लिखिचंती। द्वितीय अर्थ होची नरंक ठारू सृष्ट चिन्मय जल नार नाम रे अपरिचित। जीव गोस्वामी या भगवान स्वेद सहित भी तुलना करछंती एवं सी जल रे शयन करथुआ जगु सेही जल रे भगवान निजे शयन करंती सेत लगे तांको नारायण कहा। श्लोक नंबर 12। द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च जत अनुग्रहत सन्ति न सन्ति जत उपेक्षया। जगत जननी माता जी आपण अनुवाद पढ़ंतु श्लोक नंबर 12। जगत जननी माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी 1 मिनट प्रभु जी। श्लोक संख्या 12।
मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्व विहीन हो जाती है। हरे कृष्णा। देखନ୍ତୁ ଏଠି 5ଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେଟାକୁ ନୋଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12ରେ, କାରଣ ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜୀବ। 5 ଜଣ, 5ଟା ବସ୍ତୁ, ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜୀବ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଜୀବ ଯେମିତି ଯଦି ଭଗବାନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇ ଶରୀର ସହିତ କିଛି ବି ମାନେ କଣ ହବ, ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13, एको नानात्वमनिच्छन्न जोगो तल्पा समुत्थितः वीर्यं हिरण्मय देवो मायया व्यसृजत्रिधा। अनुवाद अमृतेश गौर प्रभु। The Lord, lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue, through external energy out of a desire to manifest varieties of living entities from himself alone. এই ଶ୍ଳୋକର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଏ ଶ୍ଳୋକର ସାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବହୁ ରୂପ ଜୀବ ବା ବିବିଧ ଜୀବ ଜନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ତୀର୍ଜଗାଦି ଠାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୀର୍ଜଗାଦି ଜୀବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ ଏକୁ 3 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କଥା, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ସାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14, ଅଧିदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभु अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा तत् शृणु। हरिनाम गौर प्रभु। अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनुवाद, हे राजन, यह पर भगवान एक पौरुष वीर्य समष्टि विराट को अधिदैव नियंत्रणकारी जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव और अधिभूत भौतिक शरीर भेदरे 3 प्रकार विभक्त कले। ताहा मु कहूची सुन। हरे कृष्ण। एई जो विषय वर्णना करागला एहा एई अध्यायर 17 रु 30 नंबर श्लोक रे विशद भाव रे वर्णना करा जिवो। किभଳି ए जो माने किए होचंती नियंत्रणकारी जीव, किए होचंती नियंत्रित जीव, आउ को माने जहा माने भौतिक शरीर भेद प्राप्त होइतिले ता विषय 17 आगु को हम माने ए विषय रे वर्णना करा जिवो। श्लोक नंबर 15, अंतशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सह बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। अचिंत्य कृष्ण प्रभु। अनुवाद पढ़ो। कृष्ण। अनुवाद, सेई पुरुषंकर अर्थात महाविष्णुंकर शरीर आभ्यंतर स्थिति आकाशरु मुख्य प्राण उत्पन्न हैला। तत्परे क्रियाशक्ति द्वारा विविध चेष्टा आरंभ करिबा को प्रवृत्त हैला। सेथिरु इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, इंद्रिय अज्ञ शक्ति, मन शक्ति सह और देह शक्ति बल उत्पन्न हैला। हरे कृष्ण। एठी गोटे विशेष नोट दिया है जोटा कि मु भी बुझी पारिनी। केवल आमे तो प्रश्न करथिलु सेते बेले यार गोटे समाधान सृष्टि तत्व विषय को अनेक जिनस गुडी को बुझा पड़ेनी। एथिरे
गोटे माने देइचंती जीव गोस्वामी सूत्र जे पर्सन ऑफ महातत्व से लिखुचंती जे सूत्र महतत्वर गोटे अंश जहाँकि रज रूप रे कौन करछि जबरदस्ती से तार निजर प्रभाव पकेछि जहाँकि द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय 24 नंबर श्लोक रे विश्वनाथ चक्र ठाकुर आमे ए विषय को चर्चा करथिले एवं सेठी भी कहितली जे यहाकू जीव माने जीव गोस्वामी कौन कर लिंक दौरान किंतु बेले बेले सृष्टि विषय का जो अनेक गुड़े विषय कौन हुए ताहा आमे बुझी पारिबानी किंतु आमे ताकू केवल शुणिया दरकार अनेक जिनस आसियो पंचम स्कंद रे जोटा को आपण माने तार किछि माने गोटे कौन कह तार विषय को ये जिनस आपण मन को आनी पारिबे जेमती आपण लेखा तो जो समुद्र गुड़िकर व्याख्या रही प्रथमे तो आमे वर्तमान लवण समुद्र देखुचे तापरे इक्षुदंडर समुद्र रही तापरे जहाँ कहते क्षीर समुद्र रही तापरे दधि समुद्र रही भाव समुद्र रही केमती सृष्टि आरंभ होची अनेक गुड़े जिनस ता भीतर आमे मन रे लिंक करि पारु ताको केवल गोटे डायग्राम काटिकी आमे केवल सेटा को जानिबा जे हाँ सृष्टि एमती अछि प्रकृत रे जेतेबेले हृदय विशुद्ध हो जाए भगवान कौन करती से अनुभूतिटा को प्रदान करती बोली आचार्य माने तांकर भाव रे लिखिछन्ति वर्तमान इंद्रिय गुड़िक किभली झाकुंदी क्रियाशील होती श्लोक नंबर 16 मुख्य विषय देखो ये विषय रे ये जो श्लोक गुड़िक वर्तमान एटा केवल शुणी नेवा दरकार याकू विशेष किछि बुझीबार नाही कि विशेष किछि जहा कहती मन रखिबार नाही अनुप्राणति जम प्राणः प्राणंतम सर्वजंतुषु अपानंतम पानंति नरदेवमिवानुगाः संतुष्ट माधव प्रभु अनुवाद पढ़ंतु श्लोक संख्या 16 हरे कृष्ण हरे संतुष्ट कृष्ण माधव हाँ हरे कृष्ण 16 श्लोक जेपरी राजांकर अनुचर गण राजांकर अनुगमन करती ठीक सेपरी जेतेबेले समष्टि शक्ति प्राण शक्ति गतिशील हुए सेतेबेले समस्त जीव गतिशील हुअन्ति अर्थात सेमानकर इंद्रिय गुड़िक चेष्टनित हुअन्ति एवं जेतेबेले प्राण शक्ति प्रचेष्टा बंद करे सेतेबेले समस्त जीवंकर इंद्रिय क्रिया बंद हो जाए तेणु वर्तमान 17 रु 30 नंबर मु आपण मानको डायग्राम पठे देछि देखंतु एठरे चारोटी जिंस विषय मुख्य वर्णना कराई ताको कहि दोछि थरे आपण माने सुनि नियंतु एतरे किछि मने रखिबार नाही केवल याकू माने केवल जानिबार अछि विषय बा किछि सेमति बुझेबार जिंस नाही आमे केवल भागवत को पूर्ण करिया पई श्लोक एवं अनुवाद पढ़िबा कि भगवान वर्तमान इच्छा करछन्ति इच्छा कौन करछन्ति ना भगवान किछि ग्रहण करिया पई चाहछन्ति किछि खाइया पई चाहछन्ति किछि कहिया पई चाहछन्ति अन्यादि जहाको तांग मन रे इच्छा आछि तेणु वर्तमान कोन हला तांकर इंद्रिय माने आदिभूत इंद्रिय माने वर्तमान प्रकट होचन एवं तापरे जतले इंद्रिय माने प्रकट होचन्ति ग्रॉस सेंस रु वर्तमान सब्टल सेंस वर्तमान आध्यात्मिक सृष्टि होचन्ति एवं तार सब देवता प्रत्येक इंद्रिय देवता माने रहछन एवं तापरे तन्मात्रा सृष्टि होची जहाकी आदिभूत शरीरर कार्यक्रम तेणु वर्तमान आम माने गोटे गोटे श्लोक 17 रु 30 मु जन जन कहबी आपण श्लोक आ अनुवाद पढ़िबे प्रथमे 17 नंबर श्लोक अपूर्वा माता जी पढ़ंतु श्लोक अनुवाद आज्ञा प्रभु श्लोकटा बोला बनी हाँ श्लोक अनुवाद देटा प्राणिना क्षिपता खुतु त्रुड अंतरा जायते विभोः पीपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यते अनुवाद से विराट पुरुषଙ୍କ उदर ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାରୁ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ପରେ ସେ ପାନ ଓ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ହରେ श्लोक नंबर 18 प्रज्ञा परमिता माता जी श्लोक नंबर 18 मुखतस्ताळु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसोजज्ञे जिह्वायाजोधिगम्यते अनुवाद एहापरे मुखरु ताळु उत्पन्न ହେଲା ସେହି ତାଳୁରୁ ଜିହ୍ୱା ଜାତ ହେଲା ପରେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦିତ ନାନାବିଧ ରସ उत्पन्न ହେଲା ହରି ବୋଲ श्लोक नंबर 20 संकर्षण बलराम प्रभु
19 କରିବା ନା? 19 हाँ 19 हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। विवक्षोर मुखतो गुम्नो बन्हिर्बाग बेहृतं तयोः जले चैतस्य सुचिरं निरोध समजायते। अनुवाद, जेतेबेले से भूमा पुरुष बा ବୈରାଜ ପୁରୁଷ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ତଦଧିଷ୍ଠାତୁ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ବହ୍ନି ଓ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାଣୀ ବାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଜଳରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 20 हरिनाम गौर प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नासिके निरभिते दोधियेति नभश्रुति तत्र वायुर्गन्धवाहो घ्राणो नसी जिघृक्षतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्परे से विराट अनुवाद। तत्परे से विराट पुरुष गंध ग्रहण करने इच्छा करिवारु तांकर घ्राणेन्द्रिय नासिका जात हैला एवं प्राणवायुर अतिशय संचालन जोगु दुई नासारंध्र और घ्राणेन्द्रिय विषय गंध एवं तार अधिष्ठातृ देवता गंध वहनकारी वायु उत्पन्न हैला। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 21 अचिंत्य कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 21। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षत निर्भिन्ने हि अक्षिणे तस्य ज्योतिश्च गुणग्रह। अनुवाद, एहिपरि भावरे जेतेबेले सबु प्रकाश शून्य थिला बा अंधकार रे थिला सेतेबेले भगवान से विराट पुरुष आत्मदेह अन्यान्य सृष्ट वस्तु देखा इच्छा कले। तेणु तांकर चक्षुद्वय अधिष्ठातृ देवता ज्योति बा सूर्य और रूप विषय ग्रहणकारी शक्ति चक्षुरेन्द्रिय प्रकाश पाए। श्लोक नंबर 22 आर्तबंधु प्रभु। हरे कृष्ण। बोधमानस्य ऋषिभिर् आत्मस्तजन्जिघृक्षतः कर्णं च निरभिद्येतं दिशश्रोत्रं गुणग्रहः। अनुवाद, महान ऋषिगण वेदवाक्य द्वारा सही विराट पुरुषों कथा शब्द ग्रहण करने को अभिलाषी हेले कर्णद्वय अधिष्ठान जात हैला एवं ताहार अधिष्ठात्र देवता दिग बा दृक् समूह श्रवण इंद्रिय विषय वस्तु अर्थात शब्द गुण एवं शब्द गुण ग्राही श्रवण इंद्रिय अभिव्यक्त है। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 23 संतुष्ट माधव प्रभु। श्लोक नंबर 23। काठिन्य लघु शीततां जिघृक्षतु सप्तं निर्भान्ना तस्यां रोममयीरुहः सप्तचान्तर्बहिर्वातश्चचालब्धगुणो वृतः। ପରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର କୋମଳତା, କଠିନତା, ଲଘୁତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଉଷ୍ଣତା, ଶୀତଳତା ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଚକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚର୍ମ ଏବଂ ଲୋମକୂପ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ ଏସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚର୍ମର ଅନ୍ତରରେ ଓ ବହିର୍ଭାଗରେ ବାୟୁ आवरण କରିଥିବା ହେତୁ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନ संपन्न हुए। श्लोक नंबर 24 अपूर्वा माता जी। आज्ञा। हस्तोरुहतु तस्य नाना कर्म चिकित्सया तयस्तु बलवान इंद्र आदानं उभयाश्रयं। अनुवाद, यापरे से विराट पुरुष विविध कर्म करिवार इच्छा पोषण करिवारु हस्तदेह एवं सेमानंकर नियंत्रणकारी बल एवं इंद्रियगणकर अधिष्ठातृ देवता इंद्रंकर जन्म हैला।
ଉକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଦେବତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ ରୂପକ କର୍ମ ବା ଆଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25 ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମାତାଜୀ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25 ଗତିଂ ଚିକିତ୍ସତ ପାଦौ ଗୁରୁ ହାତେ अभिकामिकां पदभ्याजज्ञ स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। ଅନୁବାଦ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ଗମନ କ୍ରିୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣଦ୍ୱୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପଦଦ୍ୱୟ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତାବିଷ୍ଟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ମାନବଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଧ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ହରିବୋଲ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26 ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 26 निरभिद्यत् शिष्णो वै प्रदाननाथार्थिनः उपस्थो आसीत् कामो नां प्रियं तद् उभयाश्रयम्। अनुवाद ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଅପତ୍ୟ ବା ସନ୍ତାନ ରତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ଣ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ପ୍ରଜାପତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ଜନିତ ସୁଖ ଉକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଦେବତାର ଅଧୀନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 27 ଅମୃତେଶ ଗୌର ପ୍ରଭୁ। उत्सिकृशो धातुमलं निरभिद्यत वै गुदं तत पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। Thereafter, when he desired to evacuate the refuse of eatables, the evacuating whole anus and the sensory organ thereof developed, along with the controlling deity Mitra. The sensory organ and the evacuating substance are both under the shelter of the controlling deity. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। 28 आशी सुपोष पुरा सुपूज्या नाभिद्वारम् अपानत तत्र पानस्तत मृत्या पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। अनुवाद ଏକ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗମନ ଉପଯୋଗୀ ନାଭି ଦ୍ୱାରା ଅଧିଷ୍ଠାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଅପାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମରଣ ରୂପ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଉଭୟର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାଭି ଦ୍ୱାରା ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 29 ପଙ୍କଜ ନାଥ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। अदित्सर अन्नपाननम आसन पक्षियंत्र नादया नाद्य समुद्रश्च तयस तुष्टि पुष्टि तदाश्रये। When there was a desire to have food and drink, the abdomen and the intestines and also the arteries became manifested. The rivers and seas are the source of their sustenance and metabolism. Hare Krishna. श्लोक नंबर 30 हरिनाम गौर प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। निदिध्यासोह आत्मायां हृदयं निरभिद्यतः ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव च। अनुवाद विराट पुरुष स्वीय माया शक्ति और मायिक वस्तुर चिंता करने को इच्छा करिवारु तांकर अधिष्ठान रूप हृदय मनर स्थान मनर इंद्रिय और मनर अधिष्ठातृ देवता चंद्र प्रकाश पाइले। सेथिरु संकल्प अभिलाष बा कामना उत्पन्न हैला। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तेणु वर्तमान 5टी श्लोक रे से किभली भाबरे धातु एवं प्राण शक्ति प्रकट हैला से कथा को वर्णना करिवे। आमे एकाठी 5टी श्लोक धारावाहिक भाव में पुनः पढ़िबा। 31 नंबर श्लोक अपूर्वा माताजी। आज्ञा प्रभु।
त्वक् चर्म मांसरुधिर मेदमजास्ति धातवः भूमि अप तेजोमयाः सप्त प्राण बमाम्बु वायुभिः। अनुवाद भूमि जल ଓ ତେଜ ବା ଅଗ୍ନିରୁ ତ୍ୱକ୍ ଚର୍ମ ମାଂସ ରୁଧିର ମେଦ ମଜ୍ଜା ଅସ୍ଥି ଏହି ସପ୍ତ ଧାତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆକାଶ ଜଳ ଓ ବାୟୁରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। श्लोक नंबर 32 प्रज्ञा परमिता माता जी। श्लोक नंबर 32 गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मन सर्वविकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। अनुवाद इंद्रिय गण भूत प्रकृतिर त्रिगुण प्रति आसक्त एवं भौतिक प्रकृतिर गुण मिथ्या अहंकार उत्पन्न। मन समस्त विकारर अर्थात सुख एवं दुखर प्राण स्वरूप एवं बुद्धि मनर विचार व विवेक शक्ति रूपिणी अटे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 33 संकर्षण बलराम प्रभु। हाँ प्रभु। श्लोक संख्या 33 एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिः चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्। अनुवाद हे राजन मु तुम निकटरे भगवानଙ୍କର स्थूल रूप वर्णना कली। पृथ्वी आदि अष्ट प्राकृत आवरण द्वारा ए स्थूल रूपर बहिर्भाग आवृत। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 34 एवं 35 जदि एटा आचार्य माने दुईटी नहीं प्रभुपाद को भिन्न भिन्न ये देछि। श्लोक नंबर 34 अचिंत्य कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 34 अतःपरं सूक्ष्मतमम् अव्यक्त निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनं नित्यं वाङ् मनसा परम्। अनुवाद तेणु एतद् व्यतीत स्थूल रूप व्यतीत एवं सूक्ष्म रूप नित्य रूप अछि ताहा सूक्ष्मतम ठारू मध्य अधिक सूक्ष्म ताहार आदि नहीं मध्य नहीं और अंत नहीं तेणु ताहा वाक्य और मनर अतीत एवं भौतिक धारणारू स्वतंत्र। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 35 हरिनाम गौर प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ओमुनि भागवत रूपे माया ते हि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। अनुवाद मु तुम निकटरे स्थूल और सूक्ष्म उभय रूप ही वर्णना कली। शुद्ध भक्त माने उपरोक्त उभय विधि रूप को ग्रहण करती नहीं कारण उभय ही माया सृष्ट। हरे कृष्ण। तेणु वर्तमान सर्गर विषय कहगला वर्तमान विसर्ग विषय कह जो प्रश्न आपणकर थिला वर्तमान एथिरे परिष्कार भाव मूल श्लोक रे ही क्लियर हो जो विसर्ग ब्रह्माकृत सृष्टि। तेबे मु आपनकु चाहे गोटे पचारे जे आज तो समय हो गलानी आपण माने काली गोटे घंटा पई समस्ते आसी परिबे क्लास को ताले काली क्लास सरी जीव नले आपण पूरा जन्माष्टमी पूरा फ्री हो जाए 2 तारिख रु आपणकर नुआ सेशन स्टार्ट माने थर्ड कैंटो आरंभ हो नचेत पुणी आज्ञा जदि आपण काली क्लास रखिले असुविधा हो पुणी जन्माष्टमी पर गोटे क्लास मु चाहूँ जे आपण माने काली जदि आपण आसचंदे समस्ते 7टा आज्ञा रु आज्ञा 8टा आज्ञा एटा सरी जाता मात्र 10टी श्लोक अछि बहुत संक्षिप्त चर्चा। जगज्जननी माताजी किछि कहै जगज्जननी माताजी कोन प्रश्न अछि? ना प्रभु जी बस प्रेजेंट ही काली रो प्रेजेंट। अच्छा ठीक अच्छे गोटे घंटा काली 7टा रु 8टा बहुत संक्षिप्त विशेष किछि नै एथिरे 2टी श्लोक मात्र विसर्ग विषय जोटा क्लारिफिकेशन हमर रहिछि। ब्रह्मा जी सृष्टि केमति करछन्ती ब्रह्मा जी सृष्टि विषय कथा श्लोक नंबर 46 और 47 रे एवं बाकी तृतीय स्कंदर भूमिका को प्रस्तुत करदेवे 48 रु 51। तेणु एठू वाणी को विराम दौचे आमे आगामी कली पुनः आपण सहित देखा 7टा रु 8टा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओडिया टा छाड़िबे प्रभु जी ओडिया टा मु आपनको से जो
चतुश्लोकी भागवतर टाइप करिकी आपनको पठेइथिली आशा करुछि आपण माने देखिबे एवं काली शेष रे समय बंचियो बहुत कम समय विशेष किछि नाही ए श्लोक मानकरे हम आपण मान कहबी जे जणे यदि क्लास दिए से टीका को केमती प्रस्तुत करिवा दरकार केमती प्रश्न उत्तर माध्यम रे टीका को प्रस्तुत करा काली अमृतेश गुरु पचारथिले ये चतुश्लोकी भागवतर आपण देखिबे प्रति कैंटोरे प्रति स्कंदरे चतुश्लोकी भागवतर चारिटाक जो प्रिंसिपल रहिछि प्रति स्कंदरे आपण माने से जिनसटा को पाइबे यदि समय हुए काली मु से विषय को चर्चा करी नचेत मु तृतीय स्कंदरे पुनः आपण मानक सहित मझिरे आसीबी पढ़ेया पे सेतेबेले म आपण को ए विषय गुडी को बहुत सुंदर भाव में चर्चा करिया तृतीय स्कंदरे किंतु प्रति स्कंदरे चतुश्लोकी भागवतर नियम प्रिंसिपल गुडी को माने लागू होछि कि कहि परिबे पंकज ना प्रभु को व्यतीत पंकज ना प्रभु काली इटा कहितले गोटे गोटे शब्द रे चतुश्लोकी भागवतर कौन वर्णना कराइछि संतुष्ट माधव प्रभु कहियो चाहियो ईश्वर माया मायाकृत शक्ति तापर होछि भगवान आपण कहितले काली संतुष्ट माधव प्रभु कहियो चाहिए गोटे गोटे शब्द रे शंकरषण बलराम प्रभु प्रभु बुझी पारली नहीं मु कहतली जे चतुश्लोकी भागवत रे कोन वर्णना करा जायछि गोटे गोटे शब्द रे हमें काली कहितले आलोचना करतले आपण सेटा कहिया को चाहिए तो मने पड़ू अच्छा ठीक अछि अमृतेश गुरु प्रभु कहिया चाहिए चतुश्लोकीर प्रथम श्लोक रे आमे ईश्वर तत्व विषय जानिया पाइबा आ द्वितीय श्लोक रे भगवान भगवान को शक्ति और माया शक्ति विषय जानिया पाइबा आ तृतीय श्लोक रे दी जन के भितर कोन रिलेशन रही आ चतुर्थ श्लोक रे भगवान को पाइबार रास्ता भगवान को कृपा भक्ति जगत बहुत सुंदर से चारिटा एक जिनस प्रति कैंटोरे केमती विभिन्न चरित्र माध्यम रे भगवान वर्णना करछंती एवं वास्तव रे कृपा शक्तिटा केमती माने दरकार काहे आवश्यक से विषय को प्रति स्कंदरे वर्णना करा जायछि जेमते जोठी भी असुर बद्धर लीला रहिछि सेठ देखिबे जे महत आश्रयर परिणाम कोन एवं जा कोंती यदि जने उच्छृंखलता जीवन में आचरण करे से केमती कृपार वंचित हे जीव से विषय को चर्चा प्राय भागवतर प्रति स्कंदरे उल्लेख रही गत काली आगामी काली हम माने ए विषय को विशद चर्चा करिवा जे काहे कि जेंति जने कहबो जे हम माने बेले बेले हम मन रे इच्छा हुए जे हमें सही पारुनी कोन से एक विषय आश्रम परिस्थिति रे बा निज दैनंदिन जीवन रे हमें सही पारुनी एटा हमर माने स्वाभाविक भाव रे हमको विरोध करिवार इच्छा होछि तेणु भगवान बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम माध्यम रे बहुत सुंदर वार्ता देइछन सिद्धांत देइछन जोटा जदि हमें सुनिबा ताले हमें जानि परिया जे वास्तव रे प्रकृत तत्वटा कोन स्थितिटा कोन हमें स्वाभाविक रूप रे स्थिर होई परिया तेणु एई सब जो रहिछि कबीर जिंस भागवत रे ए स्वाध्याय समय रे जदि हमें भागवत देखो इस्कन रे आपण जो कोर्स रहिछि भागवत जो भक्ति वैभव जो सिलेबस रहिछि एटा केवल विद्यार्थी मानन को भागवत सहित अवगत करे बुझिपारछन भागवत रे कोन अछि हमें वर्तमान भक्ति वैभव को कोर्स करिकी जानिबा किंतु जने जदि गंभीर विद्यार्थी हबो ताले भागवत भितर ए रत्न गुडी को से कोन करियो ना हृदय धारण करने दरकार बुझिकी जेमति चतुश्लोकी भागवतर विषय भागवतर 10टी लक्षण प्रथम मंगलाचरण 3टी विषय सुत गोस्वामी को सौनकादि ऋषिंकर प्रश्न ये जो टेक्निकल विषय गुड़िक रही एगुड़ा को जब जड़े मन में रखिदिए संपूर्ण भागवत तार हृदय मन में रही पार आ भागवत को हृदय रखिया माने भगवान हृदय रही तेणु अति सहजरे आम माने आमर जहाँ कहती जो आध्यात्मिक स्थिति को श्रीमद् भागवत माध्यम अत्यंत बलिष्ठ कर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे वांछा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण।